हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th कंप्यूटर की चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप्स की वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो इतनी लाइक शेयर कमेंट किए हैं जिसपे, वैसे ही आज की इस वीडियो को भी आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे और वीडियो पूरी देखोगे हर बार की तरह। और उम्मीद करता हूं अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। ध्यान रहे, अगर आप लोग कंप्यूटर क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो तो हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, बशर्ते आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। क्योंकि बेसिकली वैसे तो मैं क्लास 10th साइंस पढ़ाता हूँ, बेसिकली बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं क्लास 10th की कंप्यूटर भी आप लोगों को पढ़ाता चलूँगा। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोग कंप्यूटर को भी एंजॉय करते चलें और सीखते चलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के चैप्टर 3 क्लास 10th का एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होने वाला है, इसके जो प्रकार होंगे, इसी के बारे में आज ये लेसन है। तो सबसे पहले चैप्टर की जो ब्लूप्रिंट है, जिसमें आप लोगों को कितना कुछ पढ़ने के लिए रखा गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे डेटा ट्रांसमिशन लाइन्स जो तैयार की जाती है, किस प्रकार से आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, कितने प्रकार के इसके प्रकार होते हैं। मॉडेम, जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से इंटरनेट को अटैच कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मॉडेम। मॉडेम को यूज करने के बाद क्या कराते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, कैसे हम लोग पता करते हैं, अपने मोबाइल फोन्स में आप लोगों ने ये स्पीड देखी होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्शन, कितने प्रकार होते हैं, इस तरह के कनेक्शन के प्रकारों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हुए चलते हैं। द फ्लो ऑफ सिग्नल्स बिटवीन टू लिंक डिवाइसेस थ्रू डेटा ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन। समझ में आ गया। द फ्लो ऑफ सिग्नल्स, जो भी आप लोगों के मोबाइल फोन्स हो चाहे कंप्यूटर लैपटॉप्स हो, उसमें जो सिग्नल्स आते हैं आप लोगों ने देखा होगा, यही सिग्नल्स बिटवीन टू लिंक डिवाइसेस, किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में इन्हीं सिग्नल्स के जो ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है लाइन के थ्रू, इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। समझ में आ गया डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया। उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन थ्रू लाइंस। अब लाइंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डेटा ट्रांसमिशन लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर। मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए डेटा को आदान प्रदान करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, इसी को बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ गया। इसी लाइन से क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है, एक ट्रांजिट से दूसरी टर्मिनल तक होता है। इफ 6 टर्मिनल्स आर ट्रांसमिटिंग डाटा, अगर 6 टर्मिनल जुड़े हैं डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए, तो समझ लें द 6 ट्रांसमिशन लाइन आर रिक्वायर्ड। ध्यान रहे, कितनी लाइनों की आवश्यकता होगी, 6 लाइन की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया। द 6 ट्रांसमिशन लाइन्स आर रिक्वायर्ड। द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी मतलब उनकी जो उच्च गुणवत्ता होती है ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन की डिपेंड करती है अपॉन ट्रांसमिशन स्पीड को। अगर ट्रांसमिशन स्पीड ठीक नहीं है तो आपकी जो लाइन वेरी होगी, डिफरेंट टाइप्स की आप लोगों ने लाइन को ट्रांसमिट किया होगा, जोड़ा होगा, वो आपकी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड होती है अपॉन द ट्रांसमिशन स्पीड पर। द ट्रांसमिशन लाइन विद हायर स्पीड इज हायर इन क्वालिटी। मतलब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बिल्कुल डिपेंड करेगी डेटा ट्रांसमिशन लाइन पर। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं 3.2 मतलब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की। कैसे स्पीड को पता करते हैं, तो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब यहां पर ट्रांसमिशन लाइन से है, इस ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटी होती है नोन एज इट्स बैंडविड्थ। तो समझ में आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। तो समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। इसी चीज को, ट्रांसमिशन लाइन को, जो किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी कैपेसिटी को बताती है, उसे हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। डेटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। समझ में आ गया। डेटा जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है, इसको हम लोग मेजर करते हैं इन बिट्स पर सेकेंड। तो बीपीएस क्लियर हो गया। और बैंड बोलते हैं। समझ में आ गई बात। बैंडविड्थ इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम, बाउड रेट भी बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। इसके जो नेम्स हैं, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ होती क्या है। तो बैंडविड्थ क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन की जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जुड़ा था उसकी कैपेसिटी बताने का जो वर्क करता है, वो बैंडविड्थ के माध्यम से होता है। ठीक। डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो मेजर की जाती है, वो किस में की जाती है, बिट्स पर सेकेंड में। क्लियर। अदर यूनिट्स टू मेजर बैंडविड्थ आर, क्या होते हैं इसके अलावा, समझ में आ रही बात, इसके अलावा, किसके अलावा,
ये जो बैंडविड्थ होते हैं, इसके अलावा मेजर बैंडविड्थ जो होते हैं आर क्या होते हैं, किलोबाइट पर सेकंड होते हैं, केबीपीएस। आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में ऊपर देखा होगा केबीपीएस, दिखता है नहीं दिखता, बिल्कुल क्लियर दिखता होगा। उसके बाद कई की स्पीड्स बहुत ज्यादा होती है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर जो स्क्रीन पर उनकी जो स्पीड दिखाई देती है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, वो एमबीपीएस में दिखाई देती है। बिल्कुल सही जवाब। अगर आप लोग 4G और 5G डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेगाबाइट पर सेकंड के इस्तेमाल को आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे, एक्सेट्रा। समझ में आ गई बात। डेटा ट्रांसमिशन लाइन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है ऊपर समझाया जा चुका है, इसी के आधार पर डेटा ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे अगर बात करें नैरो बैंड, तो नैरो बैंड का दिस टाइप ऑफ लाइंस हैव लोवेस्ट डेटा ट्रांसफर रेट। तो लोवेस्ट ट्रांसफर डेटा रेट ही डिवाइड कर कैटेगराइज करता है नैरो बैंड को। क्लियर हो गया। इट्स रेट लाइज बिटवीन 45 बीपीएस टू 300 बीपीएस, मतलब बिट पर सेकंड। अभी आप लोगों ने पढ़ा था इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो कहां से कहां तक होती है, 45 बीपीएस से 300 बीपीएस तक होती है। दैट इज व्हाई दे आर यूज इन नेटवर्क विच रिक्वायर्स लो अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट होता है जिनके पास केवल लो अमाउंट डेटा होता है, उन्हीं के लिए ये नैरो बैंड इस्तेमाल की जाती है। दीज टाइप्स ऑफ लाइंस आर मेनली फॉर, किस लिए यूज की जाती है, टेलीग्राफ लाइंस एंड लो स्पीड टर्मिनल्स के इस्तेमाल करने के लिए ही इस तरह के बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं वॉइस बैंड। वॉइस बैंड का इस्तेमाल कहां पर होता है, वॉइस बैंड का इस्तेमाल बेसिकली कहां पर होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दीज टाइप ऑफ लाइंस, मतलब ये एक तरह की क्या है, लाइंस है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था लाइंस के डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो दीज टाइप ऑफ लाइंस हैव ग्रेटर ट्रांसमिशन स्पीड कंपेयर टू नैरो बैंड लाइन। ठीक है, ऊपर वाले से अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी या फिर इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो एज कंपेयर टू नैरो बैंड से काफी अच्छी होगी, ग्रेट होगी। इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट स्पीड अप टू 9600 बीपीएस। तो समझ में आ गई बात। जहां उसमें अगर बात करें तो 45 से 300 था, यहां पर 9600 बीपीएस दे रखा है। दियर मेजर एप्लीकेशन इज ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन वॉइस कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वॉइस बैंड लाइन। मतलब इनका जो कम्युनिकेशन या फिर इनकी जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी चीज को इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन लाइन में, वॉइस बैंड। वॉइस बैंड क्या है, एक तरह का ट्रांसमिशन स्पीड को बताने वाला क्या है, एक तरह की लाइन है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, क्लियर हो गया कहां पे इस्तेमाल कर रहे थे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वॉइस बैंड लाइन। मोस्ट ऑफ दीज रिमोट टर्मिनल आर कनेक्टेड थ्रू द वॉइस बैंड चैनल्स के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड है वाइड बैंड लाइन, इसको ब्रॉड बैंड बोलते हैं। अभी आप लोगों ने सुना था ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के बाद आप लोगों को स्पीड काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि इसकी जो लाइंस होती हैं, दीज लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज अमाउंट या फिर वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। मतलब आप लोग अच्छे से घर बैठ के इसका इस्तेमाल अगर करोगे तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसी समस्या का बिल्कुल दूर रहोगे ऐसी समस्याओं से। जैसे आप लोग कोई वीडियो देखते हो तो उसमें बफरिंग होती है, तो बफरिंग बिल्कुल नहीं होगी, मेगाबाइट पर सेकंड स्पीड आपको दे सकता है। तो समझ लेते हैं कहां पर समझना है। दियर डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट, दैट इज 1 मिलियन 10 की पावर 6, इसको बोलते हैं 1 मिलियन बीपीएस और मोर, इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, दीज लाइंस आर नाउ रिप्लेसिंग वॉइस बैंड इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दे आर यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन, लैपटॉप्स, नोटबुक। दीज आर, समझ में आ गई बात। आप लोगों के मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला जो ब्रॉडबैंड या जो लाइंस इस्तेमाल होती है वो कौन सी लाइन है, यही लाइन है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है 3.3 में आप लोगों को टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, याद आ रहा होगा। डिफरेंट टाइप्स के जो लाइंस थी आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन, जिसमें पहले पढ़ेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन। नाम से क्लियर हो रहा कैसा है, पैरेलल है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स में, एंड द बिट्स आर सेंड सेपरेटली, और एक एक करके उसको अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट वायर्स के माध्यम से। आप लोगों को वायर्स दिखाई दे रहे होंगे, डिफरेंट पाथ्स दिखाई दे रहे होंगे। मींस टू ट्रांसमिट 8 बिट्स वी नीड अ कलेक्शन ऑफ 8 वायर्स। तो समझ में आ गई, 8 बिट भेजने के लिए कितने वायर की आवश्यकता होगी, 8 वायर्स की आवश्यकता होगी। द स्पीड ऑफ टाइप इज द ट्रांसमिशन इज वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर हर एक बिट के लिए हर एक वायर अलग अलग है। क्लियर बात, समझ में आ गई। अब बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की अगर बात करें, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसफर्ड होते हैं सिक्वेंसली। ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा।
क्लियर हो गई बात। 1 by 1 वहां पर क्या था, सबके लिए एक साथ ही था, एक बार में पहुंच गया, डेटा ट्रांसफर हो गया। यहां पर एक साथ तो निकल रहा है लेकिन सेपरेटली नहीं निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, सिक्वेंसली निकल रहा है, 1 by 1 निकल रहा है। इट इज चीपर एज कंपेयर टू पैरेलल ट्रांसमिट बट इट इज स्पीड इज लो। समझ में आ गई क्यों लो है एज कंपेयर टू, अगर उसकी बात करें लो क्यों है। इट इज 2 टाइप्स के होते हैं, एसिंक्रोनस एंड दूसरा क्या होगा, सिंक्रोनस होगा। ठीक है, एसिंक्रोनस क्या होता है, ट्रांसमिशन इन दिस टाइप ऑफ ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। तो आपके सामने 8 बिट का कलेक्शन दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है एंड इज 1 बिट एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स बिट, स्टार्ट बिट बोलते हैं इसको, दिख रहा होगा स्टार्ट बिट, एंड द 1 एट एंड इसको बोलते हैं स्टॉप बिट। एट द रिसीविंग एंड द टर्मिनल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स या 2 कैरेक्टर्स विद दीज स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। तो स्टार्टिंग में जैसे ही रिसीवर रिसीव करेगा स्टार्ट बिट को, उसको पता चल जाएगा इसके बाद कोई ना कोई स्टॉप बिट होगी। जैसे वो होगा डेटा ट्रांसफर रुक जाएगा और जो भी डेटा हम लोगों ने सेंड किया था वो वहां तक रिसीवर तक पहुंच जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता क्या है, इसी का अपोजिट कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड इज वेरी हाई एज कंपेयर टू असिंक्रोनस ट्रांसमिशन बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स transmit sequentially without start and stop bits at the receiving and the terminal divided into 2 groups, 8 bits automatically only 1 bit show the starting position at 1 end position। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ पहली वाली स्टार्ट पोजीशन दिखाएगी और बाद वाली इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। समझ में आ गया। यहां पर ये बात कर सकते हैं, कहीं पर भी इसकी बात नहीं होगी कि एंड क्या है। क्लियर, समझ में आ गया। सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, कहीं पर भी इसकी बात नहीं आएगी कि एंड पॉइंट कहां पर है। उसके बाद अब बात करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन आप लोग पहले चैप्टर से पढ़ चुके हैं, फिर भी समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन एनालॉग सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं पानी की जो तरंगे होती हैं, जल की तरंगे होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी तरंगे दिखाई दे रही है, बट देयर एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, इज नॉट फिक्स्ड नहीं होता। टेलीफोन लाइंस इज द एग्जांपल ऑफ द एनालॉग ट्रांसमिशन, जिसमें हम लोग एम्पलीट्यूड को बिल्कुल भी फिक्स नहीं करते हैं। समझ में आ गई। वोल्टेज समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया, और ये जो आप लोगों के बीच में सुरंग और गर्त समझ में आ रहा ना, ये जो रिंग बनी दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल यही चीज बताती है ट्रांसमिशन स्पीड को और ट्रांसमिशन के प्रकार को। क्लियर हो गया। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, ये तो सीधे समझ में आ रहा होगा। डिजिटली वोल्टेज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह टाइम दिखाई दे रहा। तो होता क्या, इन दिस टाइप ऑफ या फिर इन दिस डेटा फ्लो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 0 and 1। समझ में आ गई बात। 0 मीन्स अब्सेंस ऑफ करंट, ठीक, 0 मीन्स अब्सेंस ऑफ करंट एंड 1 मीन्स प्रेजेंस ऑफ करंट। जैसे 1 होगा तो करंट फ्लो, उसके बाद 0 हुआ नहीं है। समझ में आ गई बात। ओनली 2 एम्पलीट्यूड्स आर पॉसिबल इन दिस टाइप, दैट इज एग्जांपल हाई एम्पलीट्यूड मीन्स 1, लो एम्पलीट्यूड मीन्स 0। अब यहाँ लो का मतलब होता है नो करंट, अब्सेंस ऑफ करंट। सिंपल सी बात समझ में आ गई, इसीलिए लो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज सिग्नल्स आर डिस्क्रीट करते हैं इन नेचर में। नाउ-अ-डेज आजकल टीवी टेलीविजन और ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन आर एग्जांपल ऑफ द डिजिटल ट्रांसमिशन। क्वालिटी ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन इज बेटर देन द एनालॉग ट्रांसमिशन। तो समझ में आ गई, टेलीविजन में जो सिग्नल्स आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों ने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि आपकी जो बैंडविड्थ होती है या फिर मौसम जब खराब होता है तो टीवी के सिग्नल्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ गई बात। मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ लेते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं। डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन 3 ways ऑन द बेसिस ऑफ देयर वे ऑफ फ्लो। तो कैसे फ्लो करते हैं, इसी पर ऑन द बेसिस ऑफ इसी फ्लो पर डेटा के जो ट्रांसमिशन है 3 तरीके बांटे गए। सिंपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब सिंपल तरीके का है। इन दिस मोड ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन ओनली 1 way। समझ में आ गई, सिर्फ एक ही वे से केवल ट्रांसफर होता है। मींस डिवाइस कनेक्टेड अ सच सर्किट इज आइदर सेंड ओनली या फिर रिसीव ओनली। या तो डेटा को ट्रांसफर करेगा या फिर डेटा को रिसीव करेगा, इसी को बोलते हैं सिंपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे एग्जांपल टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग इन बोथ द cases TV and radio can receive signals only, they cannot send back signals to satellite और एनी अदर डिवाइसेस। आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, टेलीविजन आप लोग देखते होंगे, रेडियो आप लोग इस्तेमाल किए होंगे। क्या आपको लगता है कि रेडियो से कोई वेव सिग्नल भेजा जा सकता है सैटेलाइट पर? नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, रिसीवर की तरह कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहां पर कैसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्योंकि टीवी से कोई भी सिग्नल भेजा नहीं जा सकता है, क्योंकि टीवी एंड रेडियो बोथ आर रिसीवर की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक,
क्लियर, समझ में आ गया। सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, तो रिसीवर यहाँ पर टेलीविजन एंड रेडियो है, सेंडर यहाँ पर सैटेलाइट से जो भी संपर्क निकल रहा है वो टेलीविजन तक पहुंच रहा है, समझ में आगे बात। उसके बाद सेकंड है हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, अभी आप लोग पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर्स में। इन दिस ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस, मतलब ये कि दोनों डायरेक्शंस में डेटा ट्रांसमिशन का प्रकार चलेगा या फिर डेटा ट्रांसमिट होगा, बट नॉट एट द सेम टाइम, एक समय में नहीं हो सकता। अगर एक समय मान लीजिए कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सेंड हो रहा है, तो रिसीव करने वाला सिर्फ रिसीव करेगा, सेंड उस समय नहीं कर सकता। क्लियर बात समझ में आ गई। इफ द कम्युनिकेशन लाइन इन बिजी है देन सिग्नल विल बी वेटिंग स्टेट, तो ध्यान रखना अगर सेंड हो रहा है तो वो लाइन बिजी है, इसलिए रिसीवर कभी भी सेंड का काम नहीं कर सकता। और सेंड अगर कर रहे हैं तो रिसीवर ने अगर कुछ रिसीव करने के लिए या फिर सेंड किया है तो सेंडर जो होगा वो उस चीज को रिसीव नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने कोई चीज सेंड की है। कहानी समझ में आ गई बिल्कुल, यानी कि एक टाइम पर एक ही चीज सेंड की जा सकती है, एक ही चीज रिसीव की जा सकती है। यहां पर टाइम टेकन की बात हो रही है। द बफर ट्रांसमिटेड दैट सिग्नल फर्स्ट विच इज एक्सेप्टेड फर्स्ट देन that two after transmitting all signals cannot stop. Signal flow is in between. Email is example of kind of transmission mode. Suppose कीजिए आपने किसी को ईमेल भेजी, ईमेल जब आप लोग भेज रहे होते हैं उसी टाइम पर अगर रिसीवर ने भी आप लोगों को एक ईमेल भेजी, तब उस केस में जो भेजने वाला होगा रिसीवर नहीं, जो सेंडर होगा उसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रिसीवर था जो उसने मेल भेजी थी। समझ में आ गई पूरी बात, क्लियर समझ में आ रहा। मतलब ये अगर सेंडर ने कोई मेल भेज दी है तो रिसीवर जब तक उस मेल को रिसीव नहीं कर सकता तब तक रिसीवर कोई मेल नहीं भेज सकता। कहानी समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कहानी समझ में आ गई। ऊपर और गेट लगा, नीचे एंड गेट लगा है, तो समझ लेते हैं। दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिकॉज सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिट इन बोथ द डायरेक्शन एट द सेम टाइम। बहुत अच्छी बात मिल गई, एक ही समय में कोई भी सेंड करे कोई भी रिसीव करे, कोई मतलब नहीं है। सेंडर को आप लोग रिसीवर भी लिख सकते हैं और रिसीवर को आप लोग सेंडर भी कह सकते हैं। तो दोनों ही केस में एक ही बात कही जा रही है कि एक ही समय में सूचनाओं को आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है बिना टाइम वेस्ट किए। समझ में आ गई। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यही एक फास्टेस्ट मोड होता है ट्रांसमिशन का जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही स्पीड में होता है। जैसे टेलीफोन सिग्नल, आपने कॉल मिलाई, कॉल पहुंच गई, समझ में आ गई बात। उसके बाद किसी और ने कॉल मिलाई, वो भी रिसीव हो सकती है, आप तक वेटिंग आती है। ये क्लियर हो गया। कंप्यूटर ट्रांसमिशन आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इन दिस बोथ द एंड ऑफ द डिवाइसेस आर सेंडर एज वेल एज रिसीवर। कहानी समझ में आ गई पूरी इसकी। फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है, इतना अच्छा क्यों है, लेकिन ध्यान रखना कॉस्टली तो होगा, कॉस्टली है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इस्तेमाल किया, बेटर आप लोग समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की बात करें तो डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस आप लोगों को तब देखने के लिए मिलेंगे जब आप लोग अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या फिर किसी और टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं उस पर आप लोगों को दिखाई देगा। सपोज करिए मोबाइल एक मॉडेम है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मॉडेम होता क्या है। मॉड्यूलेटिंग एंड डिमॉड्यूलेटिंग का जो कार्य करता है उसे मॉडेम बोलते हैं। सिग्नली जो हम लोग सिग्नल देखते हैं कंप्यूटर में, नेट कनेक्ट कराते हैं, वो इसी मॉडेम के थ्रू कराते हैं। तो मोबाइल में आपने डेटा केबल की सहायता से आपने क्या किया, कनेक्ट करा दिया पीसी से। समझ में आ गया। कनेक्ट कराना मतलब क्या होता है, ब्लूटूथ से भी करा सकते हैं, वायरलेस वाईफाई से भी करा सकते हैं और सिंपल डेटा केबल से भी आप लोग कनेक्ट करा सकते हैं। कनेक्ट कराने के बाद ऑप्शन में आप लोगों के सामने इस तरह की चीज दिखाई देती होगी। क्या दिखाई देता होगा, डायल ऐप कनेक्शन है कि नहीं, लीज लाइन है कि नहीं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है कि नहीं, ISDN की बात होती है। और उसके बाद प्राइवेट नेटवर्क, और ये भी आप लोगों ने सुना होगा VPN जिसको बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी आप लोग इस्तेमाल किए होंगे। तो कई चीजें आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, वही चीज आप लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए मिल रही है। मतलब प्रैक्टिकल तो कर चुके हैं, थ्योरी क्या होती है यही समझना है आप लोगों को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन। एक होता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन होता क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन विच इज अवेलेबल थ्रू टेलीफोन लाइन्स। थ्रू दिस we can connect to the local exchange and for this we have to dial a number। तो डायल अप कनेक्शन समझ में आ गया, मतलब हमको नंबर डायल करना पड़ेगा। अब ये नंबर आप लोग कैसे डायल करेंगे, सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही नहीं, आप लोग अपने मॉडेम से जब कनेक्टिविटी कराते हो या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो उसमें आप लोगों ने देखा होगा डायल अप कनेक्शन था। या फिर याद करिए अभी थोड़े दिन पहले की बात करें, थोड़े समय पहले की बात करें तो आप लोगों ने
क्या जो डोंगल आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा डोंगल के बारे में, जिसमें आप लोग अपना सिम लगाते थे और उसको कनेक्ट कराते थे अपने पीसी लैपटॉप से। अब उसके बाद डायल अप कनेक्शन आता था, मतलब सिग्नली उसमें ट्रांसमिट होने के लिए डायल अप कनेक्शन करते थे, उसके बाद वो एक्टिवेट होता था। ये चीज तो समझ में आ गई। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे कह रहा है, आफ्टर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द कनेक्शन, जैसे स्टेबलाइज हो जाएगा वी कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। अब हम लोग दुनिया भर की इंफॉर्मेशन भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। दिस सर्विसेज इज आल्सो नोन एज स्विचिंग सर्विसेज एंड इट्स बैंडविड्थ इज लेस देन 400 हर्ट्ज। क्लियर समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई 400 हर्ट्ज की। अब बात करते हैं लीज लाइन। लीज लाइन क्या होती है? दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड 24 आवर्स कनेक्शन, मतलब 24 घंटे इसका कनेक्शन बना रहता है। दीज कनेक्शन इज आल्सो अवेलेबल थ्रू द टेलीफोन लाइंस बट थ्रू स्विचेस, मतलब यहाँ पर स्विचेस हैं। अब ये स्विचेस आपके घरों वाले स्विचेस नहीं है। दीज इज अनइंटरप्टेड सर्विसेज, मतलब अनइंटरप्टेड सर्विसेज होती हैं जो 24 आवर्स काम करती हैं। क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होते क्या है। दिस सर्विस इज टोटली क्या होता है? डेडिकेटेड होता है। किसके लिए डेडिकेटेड होता है? टू द कंज्यूमर, मतलब एक तरह के कंज्यूमर्स के लिए डेडिकेटेड होता है। बिकॉज सेपरेट लाइन्स आर यूज टू द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कैसे, आप लोग पिछली वीडियोस में समझ गए होंगे। बिल्कुल यूजेस फॉर दिस, इस चीज के इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को कौन सा केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कोएक्सियल केबल का। इन दिस डिजिटल ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज वन एंड कैन सेंड वॉइस, डेटा एक्सेट्रा, कुछ भी भेज सकते हैं थ्रू दिस कनेक्शन के माध्यम से। इसी कनेक्शन के माध्यम से आप लोग किसी भी प्रकार का डेटा, चाहे वो वॉइस हो चाहे वो डेटा हो, आप आसानी से भेज सकते हैं। कहानी समझ में आ गई, प्रॉपर समझ में आ गई। अब बात करते हैं मॉडेम होता क्या है। अभी तक मॉडेम की बात हो रही थी, एक तरह का मोबाइल आपका क्या है, मॉडेम की तरह वर्क कर रहा था। अब मॉडेम होता क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मॉडेम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो कैसे लिखोगे? मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन क्या है और डीमॉड्यूलेशन क्या है, तो एक चीज क्लियर हो रही। मॉडेम का समझ में आ गया, ये मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेट करें या डीमॉड्यूलेट को मॉड्यूलेट करें, ये क्लियर समझ में आ गया ना। मॉडेम का फुल फॉर्म में ही देखो आप लोगों को दिख गया होगा, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ये दोनों मिल जाए तो बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? RE रिडक्शन और OX, इससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दोनों नाम मिल गए। उसी तरह यहां पर भी है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इन दोनों को जोड़कर हम लोगों ने बना लिया मॉडेम। समझ में आ गया, कहानी पता चल गई। अब बात करते हैं होता क्या है। मॉडेम इज अ डिवाइस। क्लियर है? डिवाइस हो सकती है आपका मोबाइल फोन हो सकता है, डोंगल हो सकता है, जिससे भी आप लोग कनेक्टिविटी करा रहे हैं अपने लैपटॉप पीसी में, वो डिवाइस हो सकती है मॉडेम। समझ में आ गई? मॉडेम इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू टेलीफोन लाइन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन। अब ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत करना कोई चीज। टेलीफोन लाइंस का मतलब यहां पर कोई भी लाइंस हो सकती है, चाहे वो वाईफाई ही क्यों ना हो या फिर कोई डेटा केबल ही क्यों ना हो। उससे आप लोगों ने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से क्या करा दिया? कनेक्ट करा दिया। अब कनेक्ट करा दिया तो जो डिवाइस से कनेक्ट कराया उस डिवाइस को हम लोग क्या मानते हैं? मॉडेम मानते हैं। पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ गया, ट्रांसमिशन के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मॉडेम योर पीसी कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस। क्लियर आ गया? कंप्यूटर इज ए डिजिटल डिवाइस होता है एंड इट वर्क्स ऑन द डिजिटल सिग्नल्स, वेयर एज जो टेलीफोन होता है वो क्या होता है? इज एन एनालॉग डिवाइस। अब थोड़ा सा ये समझ में आ गया, कंप्यूटर तो डिजिटल डिवाइस है जबकि टेलीफोन क्या है? एनालॉग डिवाइस। दोनों में अंतर समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों ने टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करके ही तो मॉडेम का इस्तेमाल किया है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब ये क्लियर हो रहा कि जो भी मॉडेम होता होगा वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करता होगा किस चीज को? एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। तो जो भी इसको क्या करे? कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को ही हम लोग बोलते हैं मॉडेम। मतलब मॉड्यूलेट करने के बाद डीमॉड्यूलेट कर दे। कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल वही चीज है जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोई चीज आई, अब उसके बाद हमने उसको चेंज कर दिया। कहानी बिल्कुल उसी तरह है। तो कंप्यूटर इज ए डिजिटल डिवाइस थी, हमने क्या किया? मॉडेम का इस्तेमाल किया। जबकि मॉडेम जो था वो टेलीफोन लाइन के इस्तेमाल या फिर टेलीफोन से जो एनालॉग डिवाइस है उसकी तरह वर्क करेगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा था। तो अब इट
वर्क्स एंड एनालॉग सिग्नल्स एट बोथ द एंड कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइन से तो इस्तेमाल हो गए, कंप्यूटर्स कनेक्ट तो हो गए थ्रू मॉडेम के माध्यम से, बिकॉज इट इज मॉडेम विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग। समझ में आ गई। और एनालॉग को फिर से वो किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, बैक टू द डिजिटल सिग्नल्स एट रिसीविंग एंड। यहां तक ही आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख सकते हैं, छोटा सा आंसर है, इतना ही लिखना है। इसके बाद अगर लॉन्ग में आता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, आपको अगर एक प्रोसेस की बतानी पड़े तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग, यहां से आप लोगों को डेफिनेशन मिल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन समझ में आ गया। अगर ध्यान रखना, मॉड्यूलेशन उल्टा मत कर देना, उल्टा का मतलब जैसे लिखा है बिल्कुल उसी तरह से याद करना। कोई भी प्रोसेस अगर कन्वर्ट कर रही है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, ध्यान रखना किसको, डिजिटल को एनालॉग में, उस सेंस में हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन हो रहा है। अगर प्रोसेस कन्वर्टिंग कर रही है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। इसी दोनों को मिलाकर ही शब्द बना मॉडेम। कल कहानी समझ में आ गई। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, जो स्पीड होगी ट्रांसमिशन की, इज मेजर्ड इन बिट पर सेकेंड। उसके बाद मॉडेम यूजुअली ऑपरेट एट स्पीड्स एट द फास्टर रेट, कहाँ पहुंच गया था मैं, मॉडेम यूजुअली ऑपरेट एट स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 2400 टू 28,800 बिट पर सेकेंड, मतलब बीपीएस ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। यहां तक समझ में आ गया पूरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स होते ही इसलिए क्योंकि अपनी समस्याओं को आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल आप लोग यूज कर सकते हैं 9120025555। अगर आप लोग ऐसी पीडीएफ पाना चाहते हो या फिर एचएम पब्लिकेशंस की जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स आप लोग पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अब रही बात एचएम की, अब एचएम भी पूछ सकते हो या कोई भी कंप्यूटर बुक हो, आप लोग किसी बुक से पूछ सकते हो। अगर आपके हाई स्कूल 10th में या फिर कोई और अलग से बुक चल रही है, आप लोग उसका पेज भेज के, उसके पीडीएफ भेज के आप लोग मुझसे कंफ्यूजन पूछ सकते हो। समझ में आ गई बात, आगे समझ लेते हैं। सूटेबल कम्युनिकेशन प्रोग्राम इज नीडेड टू ऑपरेट द मॉडेम। तो जो भी सूटेबल कम्युनिकेशन प्रोग्राम होता है उसके लिए आवश्यकता पड़ती है इसी मॉडेम को ऑपरेट करने की। समझ में आ गई बात, पूरी क्लियर है। लेट्स अस रिवाइज में अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा वो लेट अस रिवाइज में आ जाएगा, चाहे तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। यहीं तक का था वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों से इसको शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं तभी बना पाऊंगा जब तक आप लोगों के शेयरिंग मुझको नहीं दिखाई देंगे। शेयर करना पड़ेगा, मस्ट है शेयरिंग, तभी मैं कंप्यूटर की वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, बेसिकली आई एम द टीचर ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट। मेरा लेक्चरार बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ महामना मालवीय विद्या मंदिर में, इसी वजह से मैं बायो को ज़्यादा समय देता हूँ एज कम्पेयर टू कंप्यूटर सब्जेक्ट। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो हिंदी क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, मैथ्स क्यों ना हो, सोशल साइंस क्यों ना हो और साइंस ही क्यों ना हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कमी आ रही, कोई भी समस्या आ रही, आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर मुझ में क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, अगर मैं बता सकता हूं तो मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा, बिल्कुल आपको समझाऊंगा। जितनी पॉसिबिलिटी हो पाएगी मैं उस हद तक आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम, चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल के सब्सक्रिप्शन लिंक को अपने दोस्तों से शेयर करें, उनसे भी बोलें वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा मेरे जो चैनल्स की लिंक है वो शेयर हो सके और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ सकें। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अगली और भी वीडियोस बना सकूं और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो देखी होगी। धन्यवाद।